लागे हैं मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे हैं मोल क्या लागे हैं मोल क्या लागे हैं मोल रे ओ क्या लागे हैं मोल क्या लागे हैं मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे हैं दोबारा बोलो। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे हैं मोल। सुनो भाई, ये कहता है कि बंदे तू सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल। बंदे क्यों कहा है? हम सारे बंधनों में हैं। मालिक के कोई पर्दा नहीं है। तो मालिक हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ये आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हैं। कौन से पर्दे पड़े हैं? ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। ना कोई त्रिलोकी थी, ना कोई त्रिलोकी नाथ था। ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था। हरबत नरबत धंधुकारा ही था। फिर उस मालिक ने सोचा भाई मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बदावन। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, ये सब कुछ बन गया। ये खंड ब्रह्मांड उस मालिक ने बनाए हैं। ये सारे बना करके ये काल के वाले कर दिए। खंड पाताल दीप सब लोवा काले बस आप प्रभ किया। जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की। सेंटर गवर्नमेंट ने ये हरियाणा बना करके ये चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया और चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के राज को चलाना है। इसी तरह उस मालिक ने ये तरलोकी ये खंड ब्रह्मांड रच करके ये काल के हवाले कर दिए। ये आत्मा ये परमात्मा की अंश है। को कबीर ए राम की अंश। ये आत्मा अमर है। ये ना ये जलती है, ना ये कटती है, ना इसको मौत आती है। काल ने क्या किया है? इस आत्मा को कैद किया हुआ है। इसके ऊपर पर्दे डाल दिए। कौन से पर्दे? पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है। और उस काल ने क्या किया है? ये मन चौकीदार लगा दिया। ये छोटा काल है, ये काल का वफादार नौकर है। इस मन का काम क्या है? ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम है जीव को भरमाना और भटकाना। भाई कोई मालिक से नाम मिले और उसने क्या किया है? मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। ये मन इनकी मदद करता है। कभी ये काम की मदद करता है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। हम सारे कहते हैं भी अपना काम करते हैं। अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, ये ज़मीनें ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध की। और उस काल ने क्या किया है? पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। ये बीज है जिसे दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से वो तेरे अरूज। सारी दुनिया पाप और पुण्य के जाल में फंसी पड़ी है। पाप को तो सारा ही बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी बुरा कहा है। कृष्ण भगवान ने कहा है पाप और पुण्य ये दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। अगर हम पाप करेंगे तो नरकों में चले जाएंगे,
पुण्य करेंगे स्वर्गों में चले जाएंगे, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए तो यहाँ मृत मंडल में आ गए, पर छुटकारा नहीं है। और उस काल ने क्या किया है, ये विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारियाँ। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है। ये क्यों है? जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियाँ। और ये 84 लाख ये जेल की कोठड़ियाँ हैं। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में हो वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा ये मालक की अंश है, ये चौथे लोक से आई है, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज किन्नर गंधर्व देवी देवता, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 184 जून सब आई मानस को प्रबुद्धि बड़े आए। इस पौड़ी ते जोंदर चुके अवे जाए दुख पाइंदा। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, सारे हम यहाँ जेली हैं। जेली को सुख नहीं है, हमें भी सुख नहीं है। कोई भी आदमी खड़ा हो कहते भी मैं सुखी हूँ, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। यूपी के अंदर महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है पपिया जाए पुकारियो पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आए हूँ बिन दुख लख्यू ने कोई। कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। फिर सुख मिलेगा कैसे? हम मेहनत करते हैं रात दिन भी, हमें सुख मिले शांति मिले आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। फिर संतों के पास जाते हैं, भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है दूसरा नहीं कोई। क्या राम सब सुखों का दाता है और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज़ है? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सब के अंदर है। पढ़ते हैं सब गुट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे राम निकल जाए बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत स्वाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। और राम है तो सबके अंदर, वो गुप्त है, वो जो उसको प्रकट कर ले वो ज्योत प्रकट हो जाती है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सब के अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चमियार का कोई सवाल नहीं है, पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजू कट कर भरपूर। जो उस नाम को पढ़ कर ले नाम रंग सर्व सुख हुई। नाम सुनिए घट चारणा, उसी को कहते हैं शब्द। शब्द अक्षर नहीं हो ताकत है। जिसने धरती बनाई है शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाछे। वो शब्द सबके अंदर है। जो उसको पढ़ कर ले सदा आनंद रहे दिन राति, एक शब्द ले बुलाई, उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है। सच करता करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। सच्चे साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो, सच मिले पो जाई। ये सब ताकत को पढ़ कर ले सारे भय दूर हो जाते हैं। सच को, शब्द को, नाम को, राम को, एक ही चीज के नाम है। और राम मिलेगा कैसे? कह राम नाम पूंजी संतन आथरा की कुंजी। राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर होया है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना बसीले संत नाम से बैठना हुई। वाणी क्या कहती है? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। ये बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है। ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फ़कीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जो हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, सारी रूहें हैं। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है।
इसका काम है जीव को ब्रह्मांड में भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, धुनियाँ तपलेगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ा लेगा, पर यह सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। सिमरण कौन सा करना है? अब कई कहते हैं भाई राम राम किए जाओ, और राम राम करने से मालक नहीं मिलता। राम राम सबको कहे, कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे तांपल पावे कोई। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। ये मेहनत करेगा, आटा ले आएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। राम राम कहने से मालक नहीं मिलता, फिर वो मिलेगा कैसे? कि ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये खेत में बीज न डालने तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चढ़ाएंगे तो पैमली बेर नहीं होते हैं। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शू मेरी लेवा देवी, संतन शू व्यवहारा, संतन शिमला खटे पक्ति प्रे पंडारा। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भाई मालिक का बख्शा कोई फकीर मिल जाएगा, वो सिमरण बता देगा। ये सिमरण करोगे, ये जड़ चेत, यहाँ माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां, ये है जड़। बीका एक फकीर हुआ है, बीका भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल। वो गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भया कंगाल। तुम बैठोगे, अब हम पलाती मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। बोलो भाई वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। वो खोज कर करके चांद स्तरों तक पहुँच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पलाती मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो ये सुरत सिमटेगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ आँखों के पीछे इकट्ठी हो जाए, यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है। बीका फकीर कहता है बीका भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल। वो गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भया कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो। वो गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर खुद खजाना है। जो ये ना निकाले तो बोलो बताने वाले का क्या कसूर है? पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए। हर साल 21 साल तक गंगा स्नान को जाते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर सब कुछ छोड़ के गुरु अंगद साहब की शरण में आए। उन्होंने सिमरण बताया, इन्होंने मेहनत की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, ये जड़ चेतन की गांठ खोली है। वो क्या कहते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच बसे हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालिक भी इसके अंदर है। आत्मा उस मालिक से जुड़ गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, सारे सुख आ गए, ये मालिक का रूप बन गई। बात तो इतनी है। ये क्या कहता है बंदे? हाँ जी, बंदे सतगुरु सतगुरु बाल तेरा, क्या लागे है मोल। बोलो भाई सतगुरु क्या चीज़ है? ये इस तरह है जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरण करो। इस सिमरण करेगा इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, पशु पंछी नहीं समझा सकते। वो मालिक संतों के रूप में आता है, वो आके कोर्स कराता है। सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जे पावे नाम। संत कहते हैं तुम सिमरण करो,
ये सिमरण करेगा, जड़ चितनी गांठ खोलेगा, वो मालक संतों के रूप में, जिस फकीर को अथॉरिटी है उसी रूप में वो अंदर दर्शन देगा, फिर वो आगे गाइड करेगा, उस सब ताकत से तलक जोड़ देगा। तो संतों का स्वरूप है, वो सतगुरु का स्वरूप है। ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। हाँ अब भाई सुनो भाई, अब घोर कलयुग का जमाना है, अब कोई सिमरण कर नहीं सकता। जे थोड़ा भी सिमरण करे, कबीर क्या कहता है, थोड़ा सिमरण बहुत सुख जे कर जाने कोई, हल्दी लगे ने फिटकड़ी रंग चोखा ही चोखा हो। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूज्य मनीष साहब जी के जन्मदिन का ये भंडारा है, उन्हीं के ये वचन है। हाँ जी बोल। कलयुग दे जीवन लई मालिक ने बहुत छूट दी हुई है। कलयुग दे जीवन लई मालिक ने बहुत छूट दी है। क्या? ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਜਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ बराबर है। बोलो भाई, इस दुनिया का एक दिन का भजन अंदर सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का एक बराबर है। कोई 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। ये कोशिश करे वो भी लेखे में है। मस्ताना जी क्या करते, क्या तुम मन के साथ मुकाबला रखो, कोशिश करो, दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बढ़ती जाएगी। तजर्बा करके देख लो। नरमे कपास का नया बीज निकलता है, कणक का नया बीज निकलता है, सरसों का नया बीज निकलता है। हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। जितना तुम मन के साथ मुकाबला रखोगे वो मालिक क्रेडिट देगा। मस्ताना जी प्रैक्टिकल करके बताया कर, कुश्ती कराया करते, हारने वाले को 10 रुपये इनाम, जीतने वाले को 5 रुपये। क्यों? वही इसने अपने से तकड़े के साथ मुकाबला किया है कि तुम भी मन के साथ मुकाबला करो, वो मालिक भी क्रेडिट देगा। हाँ जी। बेईमानो लापरवाही ना करया करो, ये तुहानू फिर दोबारा टाइम नहीं मिलना। हाँ बोलो भाई, सारी दुनिया ही लापरवाही में है। सही रास्ते कौन चलता है? जो फकीरों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के सिमरण करता है। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजरा करे तो। एक सांस बिरथा ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हमें तो याद ही नहीं है, सारे गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। सुख मिलना है नाम को पढ़ करने से मिलना है, सिमरण करने से सुख मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। हाँ जी दोबारा बोलो। बेईमानो लापरवाही ना करया करो, ये तुहानू फिर दोबारा टाइम नहीं मिलना। बोलो भाई, मालिक की दया मेरे से फकीर की सोबत मिली, बाहर की सेवा मिली, कि फिर भी हमने सिमरण ना किया, तो बोलो भाई किसका कसूर? हमारा ही कसूर है। हाँ जी। गफलत ना करो, जिन्ना हो सके रात दिन सेवा ते सिमरन विच गुजारो। हाँ याद रखो, सेवा ते सिमरन। उस वक्त बोली सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सुनो भाई, हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर कहता है ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी। कोई आवे दौलत मांगे, 62 रुपया लीजिए जी। साज का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जी। क्या उस सत ताकत का, उस नाम का, उस सतगुरु का कोई गाहक नहीं है। आप साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में, खान कुली घटमाए, सीत मीति दे तुम गाहक कोई ना। बोलो भाई, जोरी की दुकान पर जाकर हम कहीं भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या कहेगा? बेवकूफ़ है। उस संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई सेवा ते सिमरण। तुम सेवा करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरण करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चितरी गांठ खुल गई, अंदर ही मालिक मिल गया। जब मिलेगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलना। सोचो, हम कोई मांग जाके और चीज़ मांगते हैं, मालिक नहीं मांगते, फिर मालिक का तो गाहक ही नहीं है। मालिक कैसे आएगा?
ये मालिक की रजा में रहे, मालिक चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू सब दिया तू झोलियां भरदा, ए है तेरी वड्याई। हाँ, बाहर तो सारे ही मंगते हैं, सबके लियाव लियाव लगी पड़ी है, और झोली भरने वाला इसके अंदर है। मानो की टेक बिरता सब जान, देवन को एक भगवान, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। अंग्रेजी में कहा होता है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मालिक पर भरोसा रखो और सही रास्ते चलो। हाँ, ये क्या कहता है? सब दिया तू झोलियां भरदा, ए है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ। सतगुरु सेवे ते सब कुछ पाए। जिस सतगुरु को पढ़ कर ले, जिस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए, सबको रोजी देता है, वो अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की रहेगी? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ नहीं आई है। वो मालिक अंदर आ गया, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। सारी चिंताएं खत्म, सारे डर खत्म है, फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। ये मन है, ये किसी तरीके से काबू में नहीं आता। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? वो अहंकार में थे, उनको ये रास्ता ही नहीं मिला था। ये मार्ग है दीनता का, हस्ती को मटाने का। और दीनता कैसे आएगी, हस्ती कैसे मिटेगी? भाई किसी की गुलामी करो। किसकी गुलामी करें? जो कामी की गुलामी करेंगे अंदर काम आएगा, अहंकारी की गुलामी के अंदर अहंकार आएगा। फिर किसकी गुलामी करें? क्या संतों की गुलामी करो। क्यों? उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान बेला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। जो कुछ उन्होंने कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे अंदर से नुक्स निकालने के लिए कहना है। तीसरी बात ही नहीं कहनी। जो उनका कहना मानेंगे वो परोपकारी होते हैं। जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, वो जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुनैन मिलाए। जिनका कहना मानेंगे तो मालिक के साथ मिल जाएंगे। कि तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। संत मिले, संतों ने तरीका बताया, हमने मेहनत की और नाम प्रकट हो गया। ये मन ये लज्जत का आशिक है। जिस तरह आग के अंदर हम कितनी लकड़ी डालो आग भड़केगी, ये पानी डाल दें तो आग बुझ जाएगी। इस मन को तुम कितने विषय विकार दो ये भड़केगा। पर उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ मक्यो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मिठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी परा नाम, जिनको रस रस आया सो अनरस नहीं लपटा। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जो जाता है तो फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है। ये क्या कहता है? तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। जो नाम प्रकट हो गया, ये मन काबू आ गया, ये आत्मा मन के कंट्रोल से आज़ाद हो गई, अंदर मालिक से मिल गई, तो ये मालिक का रूप बन गया। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवास। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वास। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई बेख बनाना है। अपने घरों में रहो, अपना काम करो, तो सिमरण करके अपने छुटकारे का बंदोबस्त करो। मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब को चिट्ठी लिखी कि तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर। ये सूरत भी सिमटेगी, यहाँ ख्याल भी इकट्ठा होगा, ये मन भी काबू आएगा, तेरवानी मंडलों में भी जाओगे, सारे काम बनेंगे। हाँ जी। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुरु मेरे आसे। सुनो बुल्ले ने क्या हत कारबल ध्यान सतगुरु बोले। पंछी दो परों से उड़ता है, ये एक तरफ का पर काटते हैं तो उड़ नहीं सकता। दोनों काम करने हैं, शरीर को चलाने के लिए, संभालने के लिए, बाहर काम करना है, आत्मा के कल्याण के लिए सिमरन करना है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे, सेवा ते सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। जो सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, फिर मालिक नहीं मिलने का। ये जितने ये पूजा पाठ है, पुण्य दान शुभ कर्म करता है, इनका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिलेगा संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। हाँ सुनो भाई, वो मालिक दया मेर करता है तो संत मिलते हैं। कृपा करे उपार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गडलीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम सिमरन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, जड़ चितनी गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नाव है, बिरला आते, कोई बिरला वाहन आता है। जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है। ये साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़ी है, बिरले के ही के। कबीर ने लिखा, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित और पच्ची ने सोई। ऐसा साधु मालिक की मेहर से मिलता है। असली भक्ति तब शुरू होती है जब आपको संत मिल गए, साधु मिल गया। अब कितने साधु बने फिरते हैं, कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं। किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। बाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? हम 84 में धक्के खा रहे हैं। जिसको सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक के मिलने का शौक है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा फकीर मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। ये मालिक की मेहर पर है। जिसका दिल सच्चा है, जिसके भाग में लिखा है, उसको संत मिलते हैं। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे तो मालिक के मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कसम बिचोला है वो, और न दूजा ठाम, और कोई रास्ता नहीं है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करते जाओगे तो अंदर पर्चे मिलते जाएंगे। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए न चिंदा। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। निस्दाम जो चमक चंदायन वेखे, ऐनिस जोत निरंतर पेखे। जो सिमरन करते जाओगे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरज विवेक दीनता गरीबी अंदर आती जाएगी। अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसके अंदर भी लश्कारे आने लग जाएंगे और जोत अंदर प्रकट हो जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। हाँ जी, मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। एक फकीर काट सिलक मार्ग पाए, विसंगत वासा पाइंदा। मार्ग जिसके बंधन काटना चाहता है, अंदर से प्रेरणा दे के फकीरों की सोच में ले आता है। वहाँ क्या उपदेश मिलता है? संत क्या कहते हैं? भाई ये तेरा देश नहीं है, ये काल का देश है। यहाँ से सबने जाना है, बारी आपो आप नहीं सब जग चलना। ये तेरी जात नहीं, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सर्व धर्म से धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। हाँ जी,
मेहरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे आ मेहरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ सेवा ते मेहरा दिया नजरा सतगुरु जिस ते भी कर दे हो मेहरा दिया नजरा सतगुरु जिस ते भी कर दे हो सेवा ते सिमरन सदका नरका विच कट दे हो। सुनो भाई, अब हमारा हाल क्या है? हम मन के कंट्रोल में है। ये मन विषय विकारों का आशिक है, ये मन काल का एजेंट है। ये तो चाहता है भी ये यहाँ से कोई निकले ना, ये विषय विकार भोगे और नरक को में जाए। नरक को में नहीं जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। जो दुश्मन का कहा मानेगा उसकी मिट्टी प्लीत है, हमारे भी मिट्टी प्लीत है। तो आँख मिलते अंदर अंधेरा है। और संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हमने मेहनत की, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गए। क्यों? अंदर वो ज्योत प्रकट हो गई, राम प्रकट हो गया। राम नाम है ज्योत भाई। गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। कबीर क्या कहता है? या गढ़ भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। अंधकूप विख्याते काढ़ो, सात शब्द बनाई। वे संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हमने मेहनत की, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। ये क्या कहता है? हाँ जी, सेवा ते सिमरन सदका नरका विच कट दे हो। हाँ, सेवा ते सिमरन करोगे तो बात बनेगी। जी जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। नहीं करोगे 84 में धक्के खाओगे। हाँ जी, कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव कहने लगा, जी मुझे साथ ले चलो। कह भाई ये झूठ है, बगैर अभ्यास के कोई नहीं जा सकता। हाँ जी, ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुरु मेरे आ ऐसी हुण कर दे कृपा। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो जनगत पाए। कृपा कृपा कर प्यारे, गुरु शब्दी हर रस पीजे। गुरु शब्दी क्या? वो मालिक की गुरु है, संतों ने उसको प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का शब्द है। संत मिल गए, संतों ने इसमें बता दिया, हमने मेहनत की, मालिक के नाम का रस आ गया। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा कृपा हुण कर बाबा। सुनो भाई, मालिक का दर है कहाँ? यहाँ माथे पर 10वां द्वार है। सिमरन करना, ये उसके द्वार पर यहाँ ख्याल को टिकाना, उसके द्वार पर पहुँचना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। धक्का क्या? कभी तो सिमरन बनता है, कभी नहीं बनता, लग गया रहे। कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ न जाए। जिस सिमरन नहीं छड़ेगा तो मालिक कभी मेर कर देगा। जिसने मेर कर दी, दरवाज़ा खोल दिया, तो आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल ही अपना बन गया। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा कृपा हुण कर बाबा। सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? अमेरिका के राजदूत से मिलेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, फिर जा सकते हैं। जो मालिक की दरगाह में जाना है, पहले संत मिले। संत क्या पासपोर्ट देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। सिमरन करते जाओगे, अंदर राह मिलता जाएगा। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो ये इंसानी जमा बर्बाद गया। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुरु मेरे आ। ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते सत तेरे चों जिने आरे, सेवक दर खड़ा पुकारे। हाँ, ये कहता है तेरे चोज न्यारे। न्यारे क्या?
वही बच्चा पैदा होता है अभी मर जाता है। बोलो भी उसने कौन सा गुनाह किया है? 9 महीने माँ ने अपने पेट में रखा, बाहर आके मर गया। ये तो मालिक ही जानता है, उसके खेल को कौन जान सकता है। ईरान के अंदर भूचाल आया, 20,000 आदमी मर गए। यहाँ कोई आदमी कत्ल कर देता है, गवर्नमेंट फांसी चढ़ा देती है, उस मालिक को चढ़ाओ कोई फांसी। बोलो उसके कोई खिलाफ करो कोई सत्याग्रह। जिस ठाकर स्यू ना ही चारा ताको कीजिए नमस्कारा। उस मालिक को तो नमस्कार ही है, उसके चोज कौन जान सकता है। हम तो मन बुद्धि के दायरे में पड़े, और मन बुद्धि से ऊपर चलता है। हाँ जी। सत तेरे चोंज न्यारे, सेवक दर खड़ा पुकारे। मैं दाता ते थोवारे, दासिए अर्ज गुजारे। सुनो भाई, कुरन साहब अंदर गए, उस मालिक की तारीफ की। क्या बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। वो मालिक क्या है, उसका कोई शुमार नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है कि मैं उस पर बार बार कुर्बान हूँ। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। मैं दाता ते थोवारे, दासिए। जब अंदर जाओगे मालिक से मिल गए, उसका कोई अंत नहीं है कि मैं उस पर बार बार कुर्बान हूँ, उसकी तारीफ कर ही नहीं सकता। हाँ जी। मैं दाता ते थोवारे, दासिए अर्ज गुजारे। मेरा दासाई है तू, सुन ले गुरु मेरे आ। मेरा दास ये सुखों दुखों में डालने वाला काल है। वो सतगुरु हमेशा दया मेरी करता है, दया ही दया करता है। संत भी दया दया करते हैं। संत दयाल द्रोणी वाके कहो कौन को मारा। संत किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का कत्ल नहीं करते। वो मालिक का रूप होते हैं, उन्हें तो दया दया करनी है। हाँ जी। मेरा दासाई है तू, सुन ले गुरु मेरे आ। सेवा एक बार इस इलाके में एक खूंखार डाकू पकड़ा गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा था। रास्ते में ब्यास आया। डाकू ने सब इंस्पेक्टर से कहा, सुना है यहाँ एक बड़े ऊंचे फकीर रहते हैं, जब मुझे ले ही जा रहे हो तो रास्ते में दर्शन करवा दो। सब इंस्पेक्टर ने सोचा कि इसमें हर्ज क्या है, हम सब भी दर्शन कर लेंगे। अतएव उसने जीप डेरे की ओर मोड़ ली। सब ने हजूर के दर्शन किए। सब इंस्पेक्टर ने हजूर से कहा, इस बदमाश डाकू ने कई जुल्म किए हैं, आप दुआ कर कि हमारा केस कामयाब हो और इसे फांसी की सज़ा मिले। हजूर महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, भाई जिस सरकार का मैं सेवक हूँ उसके दरबार में तो सिर्फ माफ़ी ही माफ़ी है। उस डाकू पर केस चला, किंतु वह छूट गया और सीधा हजूर की शरण में आया। सत्संग सुना, नाम लिया और अभ्यास करके डाकू से साधु बन गया। बोलो भाई। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू। हाँ बोल। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ कभी भी मालिक की दरगाह विच नहीं जा सकता। हाँ बोलो भाई, ये बात याद रखो। ये पूजे मने साहब के वचन है कि जेड़ा बाहरले नशे करता है वो मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। हाँ जी। भांग माछली सूरा पान जो प्राणी खाए, नेम बर तीर्थ किए सबीर सतल जाए। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। मालिक तो साफ है, वो साफ भांडे में आएगा। हुक्का बीड़ी पीने वाला कोई मालिक के दर्शन नहीं होते। वो बोली हुक्का बीड़ी पीना। अगले दिन चौधरी देवीलाल ने पूज्य मस्ताना जी से विनती की कि उसे हुक्का बीड़ी पीने की आदत है, क्या इसमें कोई नुकसान है। उसमें वहाँ पर 4-5 आदमी और भी खड़े थे। उन सबको पास बुलाकर फरमाने लगे कि सुनो भाई, यह बात याद रखना, हुक्का बीड़ी पीने वाले को अंदर वाला राम कभी दिखाई नहीं देता। हुक्का बीड़ी के धुएं से आत्मा के अंदर जख्म हो जाते हैं,
जिसको साफ करने के लिए अंदर वाले अस्पताल में 800 साल लगते हैं। फिर जख्म ठीक होने पर आगे ले जाया जाता है। आगे सब लोग अपना नफ़ा नुकसान खुद समझ लो, पियो तो आपकी मर्जी, ना पियो तो आपकी मर्जी। हाँ सुनो भाई, ये पढ़, नशाखोर को नशेखोर को लाख लानते मारो। हाँ, नशेखोर को लाख लानते मारो। आगे लाख समझाओ, लाख समझाओ। नशे की बुराइयां बताओ। हाँ, नशे की बुराइयां बताओ। ग्रंथों व किताबों में से उदाहरण भी दो। हाँ, वह किसी की एक नहीं सुनता। हाँ बोलो भाई, वो किसी की एक नहीं सुनता। ये गंगानगर का वो चौधरी था, ते मने साहब ने उसको कहा भी तू खेत में काम कर ले। खेत में काम किया पर नशा उसने नहीं छोड़ा। फिर तो हमारे साथ रह कर किताब पढ़ ले, नशा फिर भी नहीं छोड़ा। तो मने साहब ने उसको बहुत ही बार कहा भी तू नशा छड़ दे, नहीं छड़िया उसने, कहा अब तू मरेगा। हाँ जी। वह ऐसे खोटे व नीच कर्म कर बैठता है जिससे उसके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाता है, जिनका फल उसको जन्म जन्मांतरों तक भुगतना पड़ता है। बोलो भाई, विषय विकारों के लिए धन की लोड़ है। धन के वास्ते चोरियां ठगियां ऐप पाप करेगा, किसी का कत्ल करेगा। जब मालिक से मिलना था वहाँ कई जन्मों का फर्क पड़ जाता है। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, बल्कि उस दे। बोलो भाई, नशे करके इंसानी जमा 84 भुगतने के बाद ये मौका मिला था, बर्बाद कर लिया है किसी को होश? हाँ जी। बल्कि उस दे कर्म धर्म सारे बेकार हो जाते ने। कर्म धर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी। जिस तरह भी होए भजन का टाइम नहीं खोण देना। दुनिया के कम बेशक रह जान, पर सिमरन का टाइम जरूर सिमरन विच लाना चाहिए। याद रखो, हम क्या सोचते हैं भाई सिमरन चाहे ना हो, दुनिया का काम ना रहे। वो दुनिया के काम भी करने हैं तो मालिक की बंदगी भी करनी है, दोनों काम करने हैं। हाँ जी। मन साडा दुश्मन है, ऐसने 100 बहाने करने ने। मन का मुकाबला ही भजन है। हाँ, मस्तान मिनट मिनट का फरेब, मिनट मिनट का फरेब, एक एक मिनट करके मन सारी उम्र टपा देता है। किसी को सिमरन नहीं करने देता, किसी को अंदर नहीं जाने देता। ये मन मैला एक नात्या है। बात बढ़नी है, सिमरन से बढ़नी है। सुखमनी साहब में रोज पढ़ते हैं, परब के सिमरन गर्भ न बसे, परब के सिमरन जम दुख न से, परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन टरे, परब के सिमरन बिगन न लागे, परब के सिमरन आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सरब के राजे, परब के सिमरन जब तक पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा, परब के सिमरन तीर्थ स्नानी, परब के सिमरन दरगाह मानी। हाँ जी। जिवें भी हो सके चलदे फिरदे सुते जागदे हर वेले ख्याल सिमरन विच रहे। बोलो भाई, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तोय। एक मारवाड़ी यहाँ आया तो कह जी हमारे तो काम नहीं चलते, भूखे मरते हैं। तो मैंने कहा सिमरन कराया करो। कहीं सिमरन होता नहीं फिर भूखे मरो। हाँ जी। जिन्ना करोगे तुहाडा है, फिर मौत दे टाइम खुशी खुशी जाओगे, कह के जाओगे काल नज़दीक नहीं आएगा। नहीं तो दुनिया का हाल देख लो, रोंदे पीटते जाते ने, शरीर अकड़ जाते ने, चेहरे काले पै जाते ने। हाँ, ये पूरे फकीर की निशानी है। जिसको पूरा फकीर मिले है, कोई कर्म होगा सतगुरु पहले कटा लेगा। मौत के टाइम खुशी खुशी जाएगा, शरीर नहीं अकड़ेगा, टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, चेहरा काला नहीं होगा। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर हो पागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो न दुख सहाय। हाँ दोबारा बोलो। मन साडा दुश्मन है, इसने 100 बहाने करने ने। मन का मुकाबला ही भजन है। जिवें भी हो सके चलदे फिरदे सुते जागदे हर वेले ख्याल सिमरन विच रहे। जिन्ना करोगे तुहाडा है, फिर मौत दे टाइम खुशी खुशी जाओगे, कह के जाओगे काल नज़दीक नहीं आएगा। नहीं तो दुनिया का हाल देख लो, रोंदे पिटते जाते ने, शरीर अकड़ जाते ने, चेहरे काले पै जाते ने, टट्टी पेशाब निकल जाता है। पर जो प्रेमी नाम जपते ने, काल उन्हां दे नज़दीक नहीं आउंदा। वो नाम एक कुदरती शक्ति है जो जर्रे जर्रे से रमी हुई है। हाँ, ये नाम अखर नहीं है, वो ताकत है। वो
जिया रे ओला नाम का, और जे कर्म कमावनो तिन में बोवे जाम का। जे सिमरन करोगे, नाम को पढ़ करोगे, जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जी मार गए जात अकेला, तो हर नाम संगोत सुएला। हाँ जी, वो नाम एक कुदरती शक्ति है जो जर्रे जर्रे च रमी हुई है। उस शक्ति ने खंड ब्रह्मंड बनाई ने, पत्थर विच कीड़े नू भी वही नाम जिंदगी देंदा है। वो नाम इस दुनिया दी चीज नहीं, वो त्रिलोकी तो पार जाके चौथे लोक विच मिलता है। बोलो भाई, त्रिलोकी तक सब बंधनों में है। बंध 3 लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर। दादू देखता है, दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है। त्रिलोकी तक सारे बंधनों में है। ये बंधन टूटेंगे कैसे है? कबीर ने कहा सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत की छुरी है। सिमरन करना, ये छुरी चलाना है। जो जो सिमरन करते जाओगे, ये कर्म कटते जाएंगे, अंदर राह मिलता जाएगा। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ जीव ਦਾ छुटकारा नहीं। हाँ बोलो भाई, संत आके बताते हैं भी बगैर नाम के पढ़ के छुटकारा नहीं है। ये जमने साहब के बचन है। हाँ जी, उस टाइम ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत समझाया सी, पर ये मन्ने नहीं। हाँ, संत उसे वहाँ गवाही देंगे भी हमने तो इनको बहुत समझाया, पर हमारी किसी ने मनी ना। आगे ਜਦੋਂ ਸੰगत जान लगी ਤਾਂ मैनेजर साहब जी ने पंडित बनवारी लाल ऐसा कामिल फकीर जो आत्मा नू परमात्मा नाल जोड़े, ऊंचे भागा नाल मिलता है। भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी घर में पाया। ये फकीर भागों से मिलते हैं। दुर्लिख पाया कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीनी भाषा जिनको दुर्लिख पाई है। हाँ जी, बिना सतगुर दी मेहर तो फकीर नहीं मिलता। हाँ आगे चल। जल्दी जल्दी पढ़िया बस परे हो गए, ख्याल जल्दी जल्दी पढ़न विच बार दा बार रहा। हाँ बोलो भाई, बाणी विचारते नहीं, बाणी कहती क्या है? पढ़ के परे हो गए। सुखमनी साहब रोज पढ़ते हैं, भाई सुखमनी साहब कहती क्या है? वो कहते हैं सिमरन करो। वो बात उदी छोड़ पढ़ने पढ़ने में रह गई। कबीर है, दादू है, पलटू है, रविदास है। बोलो भाई उन्होंने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? कबीर ने जो बाणी बोली है, रविदास ने बाणी बोली है, उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। जो कुछ उन्होंने अंदर देखा गुरु कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। सो ज्ञानी जी ने शब्द ले बुलाई। पढ़ना होर चीज़ है, ख्याल को जोड़ना होर चीज़ है। हाँ, कई कहते हैं हम तो ग्रंथ पढ़ते हैं, मालिक का सिमरन करते हैं। पढ़ो गीता वेद पुराण, एक सिमरु श्री भगवान। पाठ पढ़े न बूझी पे की परम बुलाई, गुरमति हर रस पाया रसना हर रसमय। हाँ, कया नगर नगर है निको भी सौदा हर रस कीजिए। बोलो भाई, पढ़ पढ़ के चले गए, सौदा किसी ने किया ही ना। ये राम नाम का ये सौदा करना था। किन्हीं बन जो कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़िया बस परे हो गए, ख्याल जल्दी जल्दी पढ़न विच बार दा बार रहा। हाँ, ये ख्याल निकालने हैं। हाँ जी, ये पढ़ के विचारा ही नहीं कि बाणी की कहती है। बाणी तो हीरे जवाहरात ने, पर लोगों का ये हाल है कि पढ़िया ते परे हो गए। चाहे 5 मिनट ही बिठाओ, पर मन नू जरूर बिठाओ। हाँ बोलो भाई, चाहे 5 मिनट ही बिठाओ, इसको जरूर बिठाओ। बात बढ़नी है, सिमरन करने से बढ़नी है। हाँ जी, चाहे 5 मिनट ही बिठाओ, पर मन नू जरूर बिठाओ। अगर एक दिन भी नागा हो गया, फिर मन जल्दी जल्दी भजन विच नहीं लगता। जिन्ना हो सके चलते फिरदे बस सिमरन विच ख्याल रखो। बेबियां खास कर रोटी बनाने दे टाइम भजन सिमरन करके लंगर बनाओ। हाँ बोलो भाई, बीबियां की कहते हैं क्या भजन सिमरन करके फिर लंगर पकाओ। क्यों? सिमरन का असर रोटियों पर जाएगा। जो रोटी खाएगा उसके भी मालिक याद आएगा। ये भक्ति बनती है।
मुफ्त की भक्ति है ये। हाँ दोबारा बोल। ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ। ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਭਜਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਭਜਨ ਹੈ। ਐਸਨੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾਉਣਾ है। हाँ ये दुश्मन है, मन नाल झगड़ा मन नाल सत, इसने जरूर बिठाना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कबीर कहता मन जाता है जान दे दड़क राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। मस्ताना जी क्या करते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते बैठोगे सुख पाओगे, तुम बैठो बैठने नहीं देता, बड़ी बीमारी तो ये है। हाँ जी ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਪੋਗੇ ਓਨਾ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। हाँ बोलो भाई, ये कीमती चीज़ मिली है, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। राजा महाराजाओं को नहीं मिली, भाग्य से मिलती है। हाँ जी मौत ਦੇ ਟਾਈਮ भी आराम नाल जाओगे, काल महाकाल कोई नज़दीक नहीं आएगा। हाँ, गुरु का वचन बसे, संत आते हैं चले जाते हैं, उनका बताया हुआ सिमरण है वो जीव के साथ रहता है। काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। गुरु का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले, पा न सके जले। हाँ कि तुम्हें कीमती चीज़ मिली है पर कोई कदर नहीं करता। हाँ जी दुनिया ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ कि पैसा ही आदमी ਨੂੰ सुखी बना बोलो सकता भाई, है। लोगों के हाय माया लगी पड़ी है। भी पैसा आदमी को सुखी बनाता है, वो पैसे से सुख नहीं मिलता। धनवंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। सुख मिलना है नाम को पढ़ करने से मिलना है, सब सुखदाता राम है दूसरा नहीं कोई। यह सिमरण करने से मिलना है, यह संतों की शरण में पड़े रहने से मिलना है। ओट गई संता अंदर आया, सर्व सुख नानक दिन पाया। जो फकीरों की सोबत करता है, सिमरण करता है, इसने नाम को पढ़ कर लिया, उस सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ दोबारा बोलो। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ कि पैसा ही आदमी ਨੂੰ सुखी बना सकता है। बोलो भाई, पैसा सुखी बना सकता है। पैसे के लिए चोरियां ठगियां पाप किन्ने करते हैं। हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੋਂ तद तक तृप्ति नहीं मिलती जब तक मैं नेक कर्म करने शुरू नहीं कर ਦਿੱਤੇ। हजरत ईसा मसीह साहब फरमाਉਂਦੇ ਹਨ कि जो कोई अपने जीवन ਨੂੰ मालिक ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ जीवन ਦਾ सच्चा लाहा खट लेंदा है। बोलो भाई, अंदर ये सेवा भाव होनी चाहिए भी हमने तो पब्लिक की सेवा करनी है। सेवा ते सिमरन, वो इंसान जमे का फायदा उठाएगा, नहीं तब बस। हाँ जी और जो कोई अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ दूर है। बोलो भाई, वो मालिक जब भी मिलेगा ये इंसान के ये सही रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दा रखो जे अपने अंदर दा, उवासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दी लेंदी है। कया नगरी में मंगन चढ़े जो भी नाम पल्ले पाई। हाँ जी बोलो भाई, मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में किसी को मालिक मिले? कभी किसी गुरुद्वारे में गया, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, ग्रंथ शास्त्र पढ़े, कबीर साहब ने भेजा बुने सिमरण किया, रविदास ने जुतियाँ गांठी सिमरण किया। हाँ जी अंदर इन्नी लज्जत है, अगर एक बारी वो रस ले लवे फिर इसका बाहर आने ਲਈ दिल नहीं करता। बोलो भाई, जिनको रस आया सो अनरस नहीं लपटाया। मालिक के नाम का रस आ गया फिर उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जो जाता है तो वहाँ चीज़ नहीं आई है, वहाँ दुख है। फिर वो कहीं पड़ा रहे, उसका तो ख्याल मालिक की तरफ रहेगा, परवाह नहीं करता वो। हाँ जी देख लो भाई, बाहर मुखी भगती विच मन इसका साथ देंदा है, इतनी मेहनत करता है, पर इधर फकीरां दे कहे मुताबिक अंदर बैठ के भजन नहीं कर सकता। हाँ, देखो भाई, मक्के मदीने जाएंगे, अमरनाथ की यात्रा करेंगे, वहाँ कितना जोखम लेते हैं। जगन्नाथ की यात्रा करेंगे, ग्रंथ शास्त्र पढ़ेंगे, पर अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। ये आसान से आसान तरीका है। इस तरफ तो मन चलता ही नहीं है, ये मन मैला एक नात्या है।
सिमरन का तो नाम लेते ही बासी आने लग जाती है। हाँ जी। अगर इन्नी मेहनत इधर करे तो पता नहीं की बन जाए। हाँ आगे। जल्दी जल्दी चाह पियो ते कम नबेड़ो, बेईमानो जिन्ना होए अपना वक्त सेवा सिमरन च लाया करो। एक कीमती टाइम है, दोबारा नहीं मिलना। फकीरां दे बाद सब नूं माया घेरेगी। जिस दी जिन्नी ज़्यादा भगती ते सेवा है उस नूं उन्नी माया ज़्यादा तंग करेगी। मस्ताना जी तां मैं कुछ ना कुछ। हाँ मेरी पूजा करो। हाँ दोबारा बोल। हाँ जी। जल्दी जल्दी चाह पियो ते कम नबेड़ो, बेईमानो जिन्ना होए अपना वक्त सेवा सिमरन च लाया करो। एक कीमती टाइम है, दोबारा नहीं मिलना। फकीरां दे बाद सब नूं माया घेरेगी। जिस दी जिन्नी ज़्यादा भगती ते सेवा है उस नूं उन्नी ही माया ज़्यादा तंग करेगी। मस्ताना जी तां साधुआं नूं दिन पर रात सेवा च लाई रखदे सी। टट्टी भी बाहर नहीं जाण दिंदे सी। टट्टी घड़ियां च कराउंदे फिर बाहर सिटाउंदे। कई वारी तां असीं रात नूं चोरी चोरी ਉਹ ਘੜੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹਟਦੇ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗੈਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਟੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ उतनी ਤੁਹਾਡੀ जमा है। बोलो भाई जितनी सेवा करोगे उतनी तुम्हारी जमा है। ये खर्च करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ तो राही का हिसाब किताब है। लेके सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। भक्ति खत्म हो, कर्जायती बन जाते हैं साधु। हाँ जी। अज तो सारे साधुआं दी रात दी रोटी बंद करो, सारी रात जाके सिमरन करो। बेईमान सारे रोटियां खा खा के आलसी बनते जाते हो। सारे साधुआं नूं एक एक बाटी ते एक एक गिलास दिओ। बर्तन अपनी कोठी विच रखो ते संगत वाले दिन बर्तनां विच रोटी पानी ना खाओ। मस्ताना जी दे वेले साधुआं नूं मिट्टी दे ठूठे जे दिंदे सी। इन्हां च खाओ ते पानी पीओ। जिन्ना खर्चा करते हो ये तुहाडी भगती चों कट्टिया जाता है। कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, उस दी कीमत देनी पैंदी है। सारे साधु ज़्यादा तो ज़्यादा एकांत रहो ते सिमरन करो। पुराने साधुआं नूं चंद एक तो बद रोटी नहीं देनी, बाद विच फिर इस तो भी घट करांगे। बेईमानो तुसी घर-बार छड़ के आए हो ते कुछ लाहा खट्टो। जिन्ना ज़्यादा सेवा ते सिमरन करोगे उतना ही दुनिया तुहाडी पूजा करेगी। हाँ दोबारा बोल। जितनी ज़्यादा सेवा ते सिमरन करोगे उतनी ही दुनिया तुहाडी पूजा करेगी। बोलो भाई जितनी सेवा ते सिमरन करोगे दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी कदर बनेगी। तजर्बा करके देख लो। हाँ जी। दुनिया मान बढ़ाई के पीछे कितना करती है। कहते तुम सिमरन करो दुनिया अपने आप बढ़ाई करेगी। हाँ जी। मजनू लैला ते आशिक होया, उस दे लई दाने दाने नूं तरसदा रहा। पहाड़ां 'च टक्करां मारियां, जदों लैला मर गई फिर पछताया कि ओ मैं केड़ी चीज़ नाल प्यार पाया जिसने मेरा साथ ही ना दिता। बोलो भाई हमने दुनिया से प्यार पाया है। ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। बोलो भाई मौत आ गई, देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगी, रिश्तेदार साथ जाएंगे। इस शरीर ने हमने प्यार किया है, इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। क्या ये दुख है? असली चीज़ क्या है? सतगुर ते नाम। हाँ जी। इस तरह असी बार कूड़ दे हज़ारां समान बनाए, जदों मौत आई तो सारा समान ਇੱਥੇ ही रह जाता है। फिर जीव पछताउंदा है कि मेरे नाल तां कुछ भी नहीं गया। हाँ बोलो भाई कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूड पर लागे। जमदूत सिर पर आ खड़े थे फिर होश आती है। फिर क्या बनता है? सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह करी, अपने देश को वापस जा रहा था, फौज उसके पीछे थी, उसको बुखार आ गया। वे तो ने नाड़ देखी, कहने लगे बादशाह सलामत है, आपका टाइम आ गया। क्या मैं आधा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, कि मुश्किल है। बोलो सारी फौज उसके हुक्म में, सारे खजानों का मालिक
सारी दुनिया में उसका राज है, मांगने पर एक सांस नहीं मिला, फिर घमंड किस बात का है? पता नहीं कब टाइम आ जाए। धन भूमि का करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। फैसला है। हाँ जी। बस भाई फकीर कह कह के थक गए, पर कौन सुनता है। हाँ, फकीरों की किसी ने सुनी ना। मस्ताना जी क्या करते, दो पाई का आदमी आता है, उसकी मान लेंगे सब, हमारी कोई नहीं मानता। हाँ जी। दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। हाँ जी। सारी दुनिया काल दा खाजा है। हाँ, सारी दुनिया काल दा खाजा, जगत बीणा काल का, कुछ मुख कुछ गोद। हाँ जी। उसने भी ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨਾ, ਇਹ ਤਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾ है। जितनी सेवा करोगे उतनी तुम्हारी है। इसलिए का प्यार सबको लिए बैठा है, देव प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए। दादू जन्म मर लो कब छड़े ना है। हाँ जी। कदे तुम भी सेवा नहीं करोगे, श्री का प्यार नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा फरमाया करते थे, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद हैं हम सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी। ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ, ਬੇਈਮਾਨੋ ਦੀਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੋ, सेवा कराना ना सीखो, जिन्ना होए सेवा करो। हाँ, सेवा कराना ना सीखो, सेवा करो, दीनता रखो। हाँ जी, सेवा करके अहंकार आ जाता है, किया कराया सब गया जब है अहंकार। हाँ जी। सारे साधुओं नूं ईर्खा द्वैत दी बड़ी बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है। बस 2 साल सेवा करना मगरों हुक्म चलाउण लग जाते ने। कोई विरला ही है जिहड़ा फकीरां दा हुक्म मनदा है। जो साधु सेवा ते सिमरन च ख्याल रखता है वही लाहा खटदा है। बेईमानो, घर बार छड़ के आए हो, कुछ लाहा खटो, निरा खाण पीण च मस्त ना रहो। जिन्ना सेवा ते सिमरन करोगे दुनिया तुहाडी पूजा करूगी। याद रखो, दीनता रखो, सारिਆਂ नाल प्रेम करो, दूसरिਆਂ दे गुण चक्को, औगुण ना चुको। गुण चक्को। मस्ताना जी क्या करते कि दुनिया जाती है ओगण पर, गुण कोई नहीं चुकता। ये गुण चुके निबेड़ा ही हो जाए। वाणी क्या कहते हैं, ओगण विकण पल हरण गुण की सांझ करण। भी किसी का कोई गुण देख भी ले तो नजरअंदाज कर दे, उसमें गुण देखो भी इसमें गुण क्या है। हम देखते हैं ओगण, उल्टा काम हुआ पड़ा है भी उसका ओगण देखे मिट्टी प्रीत करें उसकी। हाँ जी। सारे फकीरां ने हाथ जोड़ जोड़ के गुजारा किया है। डेरे के साधुओं के बारे, बेईमान खाण पीण च मस्त रहंदे ने, भजन सिमरन कोई नहीं करता। अज तो चाह दी घंटी 2:30 बजे बजाया करो, 7 बजे घंटी सिमरन दी बजाया करो। रोज़ शाम नूं बैठण दा अभ्यास बनाओ। जिन्नी सेवा इस शरीर विचों कढोगे वो तुहाडी जमा है। मस्ताना जी दे टाइम इन्ना सेवा दा जोर रहिंदा सी कि असी कदे भी लत्तां सीधियां नहीं करके देखियां सी। रात नूं 1-2 बजे सेवा तो वेले होंदे तां मस्ताना जी ने कहना, बुलाओ मैनेजर नूं, चिट्ठियां लिखिए। इस तरह की सारी रात कट दिंदे सी। गर्मियां दे दिनां विच मस्ताना जी लालटेन ला के बैठ जाते। मच्छर भमक्कड़ जानवर लाइट ते आ जाते। सारे दिन की सेवा चों थके हुंदे सी। उधर फिर रात नूं मस्ताना जी चिट्ठी लिखण लई बुला लेंदे। उधर गर्मी, उधर दिन की थकावट, उधर भुख नाले मच्छर लड़ने, मन बहुत पिटदा। फकीरां ने बहुत मेहनत कीतियां ने। दुनिया ने तां फकीरी नूं मखौल बना रखा है। हाँ, रजान कुर्बानी दा सौदा है। हाँ जी। बस बई असी तां सतगुर दे हुक्म नाल नाम दे के सतगुर दे हवाले कर देंदे हाँ। फिर मालिक आपे जाने, उस दा कम जाने। असी तां नाम देण वेले कह देंदे हाँ कि देख लो बई ये ऐसा राम है, अगर जपोगे तां तुहाडे घरां च बरकतां भी पैणगियां, तुहाडी हर जगह संभाल भी करेगा। अगर नाम तोड़ के इधर उधर खाओगे पीओगे तां फिर सतगुर खल भी कढूगा। जो नाम जपदे हन सतगुर उन्हां नूं बहुत तसलियां दिंदा है। रोज़ इसे तरह
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਅਕੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਨ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ ਇਧਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है। हाँ, ये संतों वाला राम, ये कम करने वाला राम है। मस्ताना जी क्या करते हैं, क्या दुनिया का राम है सुक्का राम, हमारा राम है हरिया राम। हाँ जी, ਇਹ ਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। हाँ, राम राम कहने से राम नहीं मिलता। हाँ जी, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਹਰਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हाँ, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ रिद्धियां सिद्धियां तो पहली स्टेज है, कोई करे तो सही। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਬਸ ਬਈ ਕਰਮ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ में खड़ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੂਲ ਤੋੜ ਲੇ। सिमरन तो दूर रह गया। इमने साहब फरमाया करते भाई शराब मीट अंडे प्राई स्त्री बच करे तो मालिक की दया मेरे रंदे आपे काम करी जाती है। हाँ जी, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ, जिन तुम भेजे तेरी बुलाए सुख सह सेती कर जाओ, आनंद मंगल गुण गाओ, निश्चल राज कमाओ, चलो अपने देश। हाँ जी, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਨਿਕਲੋ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਪਰ ਜੀਵ ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। हाँ, बोलो भाई किसी ने पता है कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे? एक मिनट का पता नहीं है, अंधेरे में आया अंधेरे में ही चले गए। और दौलत दबी आई और दबी चली गई। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े और बाहर वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई इसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तुम निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। संत क्या कहते हैं, इस गुफा में अकुट भंडारा तिस बसे अलकपारा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। भाई गुरदास ने लिखा है रोम रोम में रखिन ब्रह्मंड कोट सुमारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है, अजीब खेल इसके अंदर है। कबीर क्या कहता है, अवधु अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जाननहारा। ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। हाँ, इसके अंदर क्या है, ये आगढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा, ये आगढ़ भीतर देवी देवा ये में ठाकर द्वारा, ये आगढ़ भीतर अनंत गरजे बरसे अमृत धारा, कहे कबीर सुनोदू यही में गुरु हमारा। और गुरु भी इसके अंदर है। हाँ जी, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ आगे ਰਿਹਾ। चले आगे चले। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਪਾਈ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। चलो बस इधर लिया। हाँ, ये मतलब बोल। सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल। दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना, तेरा हाथ पावना हिलना रे तू मन की घुंडी खोल। तेरा हाथ पावना हिलना रे तू मन की घुंडी खोल। बस भाई ਬਸ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ, ये मन औखे तो कम कर लूँगा। बोलो भाई चांद सरों तक पहुँच गए पर बैठ के सिमरण नहीं करता।
महाराज सावण सिंह ने लिखा है, वे आदमी बड़े बड़े काम करता है पर सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ता। हाँ मनीष साहब की कहते हैं। हाँ जी। बस बई दुनिया के सारे कम औखे तो औखे कर लऊगा पर सिमरन नहीं कर सकता। ये सारा नालों औखा कम है। सिमरन करना जवानी दी मौत मरना है। हाँ, सिमरन करना जवानी की मौत मरना है। जवानी की मौत तो कौन मरे हो। हाँ जी। दुनिया के सारे चंगे माड़े ख्याल कढ़ने पैंदे ने। मन नाल सख्त मुकाबला रखना पैंदा है। मन ही साडा दुश्मन है। हाँ मन नाल झगड़ा मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, ये मन दे पर्दे दे पीछे है। हाँ जी। ये सिमरन वाले पासे हर तरह की रुकावट पाउंदा है। ऐस दा मुकाबला ही भजन है। ऐस करके ही फकीरा ने 12-12 साल पानी ढोया, किली नाल केस बन के तां जाके मन नू काबू किया है। ताई फकीरा ने इसनू आलूनी शिला चाटना कहा है। हाँ हाँ बोल। क्या लागे है मोल रे तू सतगुरु सतगुरु बोल। तेरा क्या लागे है ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो बड़ो संग लग रही। ये माया है जग, ये बड़ो बड़ो संग लग रही। इसे कोई मत अपनी रे, ये रही है विष को घोल। इसे कोई मत समझो, रही है ऋषि को घोल। पिंड मुनसरी तो आए ठाकुर साहब वल इशारा करके फरमाया कि ये सिमरन करे तो हर वक्त इस दे अंदर खुशी ही खुशी रहे। जेड़े घर च मालिक दी चर्चा है, साध संगत है, भजन सिमरन है, उस घर विच हर वक्त खुशी ही खुशी रहंदी है। जेड़े घर विच मालिक दी चर्चा नहीं, भजन सिमरन नहीं, वो जगह हर वेले उपाई रहंदी है। हर वेले क्लेश रहंदा है। हाँ जी। हर वेले सड़पच रहंदी है। हाँ निर्मल बोल। ये मन बोरांगी घोड़ा, घोड़े संग पाँच बछेरा। ये मन बोरांगी, ये मन माया से निकला है। माया बदलती रहती है, ये भी बदलता रहता है। आगे कोई तकड़ा आदमी होता है, खड़ा दीनता से बोलता है। कोई कमजोर आगे आदमी होता है, अकड़ के बोलता है भी मैं यूं कर दूंगा। कभी ये काम की मदद करता है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। हाँ जी। ये मन बहुरंगी कोड़ा, कोड़े संग पांच बछेरा। बछेरे कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये काबू कैसे आएंगे? पांच दो चितवे विकारा, माया मोह का ए पसारा। सतगुरु सेवा मुकत होए, पंचदूत बस में आया। उस सिमरन करोगे, सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ गए, मन काबू आ गया। परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन डरे। हाँ जी।
अंतर चोर मुहे घर अमंदर इन साकत दूत न जाता है। अंतर चोर मुहे घर मंदिर साकत दूत न जाता है, कि इसको पता नहीं है इसके घर के अंदर ये 5 चोर बढ़ रहे हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार। अंतर चोर मुहे घर मंदिर इन साकत दूत न जाते, इसको पता नहीं है। आगे धुंधर दूत भूत बेहाले। धुंधर दूत भूत बेहाले, उन्होंने मिट्टी पलीत कर दी। काम अंदर आया, ये औरतों को छिड़ा, फिर नरकों में गया। क्रोध आया, किसी का डंडा मारा, मौत होगी, जेलों में गया। हाँ जी। धुंधर दूत भूत बेहाले खिंचो तान करे बेताले। खिंचो तान करे बेताले, कभी काम खींचता है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। हाँ जी, ये रस्से पड़े हैं। हाँ जी। शब्द सूरत भी नावे जावे पत खोई आवत जाता है। सुरत शब्द भी ना आवे जावे पत खोई। पत क्या है? जी नाम को पढ़ कर लिया फिर तो तेरी रहेगी पत, नहीं तो पत गई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख नींद का पत गवाई। जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता है अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, धरंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? जे ये नाम को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले। ये असली चीज़ है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है। नकल ने साथ नहीं देना, सारी दुनिया ही धोखे में है। कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे, जमदूत सिर पर आ खड़े होते हैं, फिर होश आती है। फिर क्या बनता है? फिर तो वक्त गया। जागता कौन है? इसलिए नाम को पढ़ कर लिया, जो सिमरण करता वो जागता, बाकी सारे सोए पड़े हैं। मस्ताना जी क्या करते? कुंभकर्ण 6 महीने बाद जाग गया, ये जगे ही ना। हाँ जी। कूड़ कलर तन पसमे टेरी बिन नामे कैसे पत तेरी। कूड़ कलर पसमे टेरी बिन नामे कैसे पत तेरी। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। साधो यह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता सच्चोताई पछाणो। हम तो पढ़ते पढ़ते हैं, फकीरों ने अंदर प्रकट किया, उसे काम लिया है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया, उसे काम लिया है। हाँ जी, ये हमारे सामने है। इतना बड़ा नंबर यहाँ झोंपड़ी बना के बैठे थे मैंने साहब, तो कितना बड़ा नंबर बन गया। यहाँ विलायती आया, कहने लगा जी यहाँ क्या बुक भरोगे? मैंने साहब कहने लगे कि यहाँ तो महल खड़े होंगे, दुनिया झुकेगी, देख लेना, हमारे सामने है। हाँ जी। बाधे मुक्त नाही जुग चारे जम कंकर काल पर आता है। हाँ, बांधे मुक्त, बांधे मुक्त, बांधे मुक्त नाही जुग चारे, बांधे मुक्त नहीं जुग चारे, आगे जम कंकर काल पर आता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? सारे बंदरों में मुक्ति नहीं है। बांधे मुक्त नहीं जुग चारे, आगे जम कंकर काल पर आता है। हाँ, जम कंकर काल पर आता है। जे सिमरण ना किया, उस नाम को पढ़ ना किया, तो बंदरों में आया, बंदरों में चले गया। हाँ जी, आगे जमदूतों के वाले है। धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, 5 किसान हुआ भाग्यो बांध्यो जीव बेचारी। हाँ जी। जमदर बांधे मिले सजाई 30 अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावे। चलो बस। ए साहिब कबीर समझावे, साहिब कबीर समझावे, पर एक समझ नहीं आवे। ओ फिर धूल पड़े पछतावे, बजे ज्ञान का ढोल। सतगुरु सतगुरु बोलते
जितने फकीर आए हैं, ये ग्रंथ शास्त्र बने हैं, ये मन को समझाने के लिए है। बच्चे के घड़े पर असर नहीं पड़ता, मन पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी, कोई भाग्यों वाला मस्तान नहीं कहेगा कि कोई भाग्यों वाला होगा जिसके कलम लिखी होगी वो मानेगा, बाकी कोई नहीं मानता। हाँ जी, साहिब कबीर समझावे पर एक समझ नहीं आवे, फिर भूल पड़े पछतावे, ये बजे ज्ञान का ढोल। प्राणी तब जागे जम का दंड मून पर लागे। जमदूत सिर पर आ खड़े होते हैं, फिर होश आती है। फिर क्या बनता है? फिर तो वक्त गया, ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूँगा। हाँ, बुढ़ापे में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, सिर को रोग घेर लेते हैं। बुढ़ापे में तो इस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कहे भी कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। बोलो भी कब कुआं खुदा, कब पानी लगा, घर तो सड़ जाएगा। हाँ, क्या शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? आप मरे जग परले, पता नहीं कब टाइम आ जाए। मस्ताना जी क्या करते, बिल्ली देखती है चूहा छोटा या बड़ा हड़प करना जानती है। काल सिर पर खड़ा है, काल ने सूझे कंध पर है, मन चितवे बहुवास। दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। काल की फांसियां तकड़ी है, जीव को पता नहीं है। काल आवेगा ये सूरत हरचंद रोवेगी। हाँ, जब काल आएगा ये रूह हरचंद रोएगी। हाँ जी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा और ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चिंटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उनका बयान नहीं किया जा सकता। हाँ बोलो। फिर भूल पड़े पछतावे, बजे ज्ञान का ढोल बजे। क्या लागे है मोल रे तू, सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लागे है मोल। धन धन सतगुरु तेरा यार बंटन दे। धन धन सतगुरु तेरे यश। पढ़ी नमाज ते नाज न सिखिया, तेरियां किस कम पढ़िया नमाजा। इल्म पढ़िया पर अमल न कीता, तेरियां किस कम की वादा। ना कर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरियां किस कम दितियां आवाजा। बुल्ले शाह पता तद लगसी, जदों चिड़ी फसी हाथ बाजा। अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी उथे। अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी उथे। अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी उथे। अमला ते होने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी होवे। अमला ते होने ने नवेड़े।
ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜੇਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਓ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ना तेरी जात पूछनी। सुनो भाई, क्लास बच्चे स्कूल जाते हैं, हर एक जात के बच्चे होते हैं, जो मेहनत करता है वो बाजी मार जाता है। यही बात यहाँ पर है, जो मेहनत करेगा बंदगी करेगा वो फायदा उठा देगा। हाँ जी, जात पात पूछने कोई हर को जैसो हर का हुए। हाँ जी, अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी। ਕੋਲ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕੋਲ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਆਣ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਮਲਾ ਵਾਜੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। पंछी वांगू उड़ जावेगा एक दिन मारो डारी पंछी वांगू उड़ जावेगा एक दिन मारो डारी कदर ओना दी पैनी ओथे अमल जिना दे पारी कदर ओना दी पैनी ओथे अमल जिना दे पारी हर शै छड्डनी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी हर शै छड्डनी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी आज टुरिया कोई कल टुर जाना आपो अपनी वारी किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी। कोल कड़ी पल ना खलोना है किती अपनी ते सारियां ने रोना है किसे कोल कड़ी पल ना खलोना
ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਹੁਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁੰਝੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਛੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ